अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान में आज हम पढ़ेंगे मैदानी इलाके। सबक नंबर 6, सबक नंबर 5 जमीन और माहौल। मैदानी इलाके से पहले हमने पहाड़ी इलाके पढ़े। आज मैदानी इलाकों की बात करें तो दरियाए सिंध का मैदान जो है, दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया मतलब उसके बाकी के दरिया जैसे कि जहलम, चनाब, रावी, सतलुज को लाई हुई मट्टी से बना है। ठीक है, ये दरिया मट्टी लाए और आगे इन्होंने क्या किया, सारे दरिया उसकी मतलब इसमें से दरिया निकले थे, सिंध में से आगे सारे दरिया निकलते। पाकिस्तान में सूबा पंजाब का मैदानी इलाका दरियाए सिंध का बेलाई मैदान कहलाता है, जिसका 5 दरियाओं जहलम, चनाब, सतलुज, सिंध और रावी के सराब करने की वजह से रखा है। रावी पंजाब इसलिए रखा गया है 5 दरियाओं की सरजमीन। ठीक है, और ये मैदानी इलाका है पंजाब जितना भी है उसकी बात कर रहे हैं। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। ये मैदान तकरीबन हमवार है और दरियाओं की लाई हुई मट्टी से बना है, लिहाजा मट्टी बहुत जरखेज है। पंजाब की मट्टी बहुत जरखेज है। ठीक है, दरियाए सिंध का ज़रई मैदान हमवार है और कम ढलवान रखता है। इस मैदान को सिर्फ दरियाए सिंध ही सराब करता है। दरियाए सिंध का ज़रई मैदान ज़रई लिहाज से बहुत अहम है। ठीक है, ज़राअत के लिए वो अहम। साहली मैदान सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान का साहिल तकरीबन 1058 किलोमीटर लंबा है। साहली मैदानी इलाके छोटी बड़ी बंदरगाहों पर मुश्तमिल है। सिंध वाली साइड है और आपको पता है सिंध में वैसी बंदरगाह है ज्यादा। ठीक है, जिनमें कराची सबसे अहम बंदरगाह है। दूसरी अहम बंदरगाह पोर्ट कासम और गवादर और पसनी है। सबसे बड़ी कराची, फिर पोर्ट कासम, फिर गवादर और पसनी। रेगिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जनूब मशरकी हिस्सा रेगिस्तान खसूसियत रखता है। रेगिस्तानी खसूसियत ये एक वसी और रीज रकबे में, बहुत ज्यादा रकबे में फैला हुआ है रेगिस्तान। इस इलाके में बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान, सखर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर खास, थरपार करके इस्लाह शामिल है। बहावलपुर में सहरा को चोलिस्तान या रोही जबकि सिंध में थर कहते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो मतलब इसका बता रहे हो, ये पाकिस्तान के जनूब मशरकी हिस्से में फैला हुआ है। कौन कौन से इसमें शहर आ रहे हैं, बहावलपुर भी इसी में आता है और हम इसे कहते हैं ना रोही। इसे रोही कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, चोलिस्तान। बहावलपुर के पास जो है वो रोही है, चोलिस्तान है, जबकि सिंध के में है थर। ये पाकिस्तान के सहरा है। ठीक है, इनके नाम याद रखना। चोलिस्तान जो है एक रेगिस्तान है, एक रोही, रेगिस्तान रोही एक ही है। ठीक है, एक थर है। बारिश कम होने की वजह से सहराई नबातात मिलती है। यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, सहराई नबातात, बारिश कम होने की वजह से सहराई नबातात। ज्यादातर इलाका गैर आबाद है। कह रहे हैं यहाँ का जितना भी इलाका है गैर आबाद है। पाकिस्तान का दूसरा रेगिस्तान, ये पहले की बात की है, दूसरा क्या है, थल है। एक थर है और एक थल है, दो अलग है, थर और थल। थर सिंध में है जबकि थल की बात करें तो ये दरियाए जहलम और दरियाए सिंध के दरमियान में वाक़ है। ये इलाका ज्यादातर गैर आबाद है। पाकिस्तान का तीसरा रेगिस्तानी इलाका सूबा बलोचिस्तान के शुमाल में वाक़ है, जिसे सहरा कारान कहते हैं। ठीक है, इनको अंडरलाइन करो, जितने भी ये सहरा इन सब के नाम आपको पता हो। पहला कौन सा है, चोलिस्तान। सबसे पहला क्या है, थर, सिंध वाला है। फिर पंजाब में कौन सा है, चोलिस्तान या रोही। फिर उसके बाद अगला क्या है, थल। थल, थल जो है ये कहाँ पे वाक़ है, दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान में। अब बलोचिस्तान की बात की तो इसमें कौन सा है, सहराए कारान। इसमें कुछ चागी के इलाके भी शामिल हैं। चागी आपको पता बलोचिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, चागी के इलाके ये थे हमारे रेगिस्तान। पाकिस्तान में इतने ही है, थर, थल, कारान और रोही, जिसे
जिसे चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है। सतह मुर्तफा, इससे पहले हमने पढ़े थे पहाड़। सतह मुर्तफा के खद्दो-खाल में नसीबो फराज पाए जाते हैं। कहीं पहाड़ी सिलसिले मतलब ऊंच नीच, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं दरिया, ये सारी चीजें शामिल हैं। सतह मुर्तफा पोथहाड़ की बात करें तो इसके शुमाल में काला चिटा, सतह मुर्तफा पोथहाड़ के शुमाल में काला चिटा और मारगला की पहाड़ियां, जुनूब में कोहिस्तान नमक, मशरिक में दरियाए जहलम, मगरिब की जानिब दरियाए सिंध बहता है। ये सतह मुर्तफा समंदर से 300 मीटर से 600 मीटर तक बुलंद है। समंदर से कितनी बुलंदी है उस दिन भी बताया था, जब भी बुलंदी या गहराई नापनी होती है तो जमीन से नहीं समंदर से ली जाती है। यहाँ का अहम दरिया दरियाए सवा है, जो यहाँ अपनी वादी बनाता है, जिसे वादी सवा कहते हैं। सतह मुर्तफा पोतहाड़ की सतह बेहद कटी फटी है। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान, सतह मुर्तफा बलोचिस्तान कोहे सुलेमान और केरथर की पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में वाक़या है। ये सतह मुर्तफा ज्यादा से ज्यादा 900 मीटर तक बुलंद है, ज्यादा से ज्यादा भी 900 मीटर बुलंद है। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान नाहमवार और बंजर है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लिहाजा ये इलाका सहराई खसूसियत रखता है। पाकिस्तान की आबो हवा की बात करते हैं। क्लाइमेट किसी मुल्क या इलाके के लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुतालिया होता है, आबो हवा कहलाती है। आबो हवा की तारीफ, किसी मुल्क या किसी इलाके की लंबे अरसे के लिए जो मौसमी कैफियत होती है उसको कहते हैं। मौसमी कैफियत से मुराद है वहाँ का दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव, नमी, सब कुछ। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से मंजरदा खतों में तकसीम किया है। नीम, हारी, बरी, बुलंद आबो हवा का खिता, नीम, हारी, बरी सतह मुर्तफा की आबो हवा का खिता, नीम, हारी, बरी मैदानी आबो हवा का खिता, हारी साहली आबो हवा का खिता। नीम, हारी, बरी, बुलंद आबो हवा का खिता पहले पढ़ लेते हैं। आबो हवा के इस खिते में पाकिस्तान के शुमाली मशरकी और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। यहाँ की आबो हवा मौसम सरमा में सर्द तरीन होती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है उन्होंने कहा है। और मरी वाले इलाकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो सर्दी आती है बहुत शदीद, उस पर ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है। इस इलाके में मौसम गर्मा भी ठंडा ही होता है यहाँ का, ठीक है। गर्म मौसम भी यहाँ का ठंडा होता है और मौसम बहार में बारिशें होती हैं। ये खसूसियात है, इसकी याद रखना। इस खित्ते के इलाके हैं बैरूनी हिमालय, मरी, हजारा में करीबन सारा साल बारिशें होती रहती हैं। नीम, हारी, बरी सतह मुर्तफा की आबोहवा, इस आबोहवा के खित्ते को उन्होंने कहा है कि ज्यादातर बलोचिस्तान का इलाका है। यहाँ पे मई से वस्त सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती रहती है। मई से सितंबर तक। सिब्बी और जैकबाबाद इसी खित्ते में वाक़ है। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती है। मौसम गर्मा शदीद गर्म और खुश्क होता है। नीम, हारी, बरई मैदान आबो हवा का खित्ता। आबो हवा के इस खित्ते में दरियाए सिंध का बलाई सूबा पंजाब मतलब और दरई मैदान सूबा सिंध शामिल है। पंजाब और सिंध की बात करते हैं तो इस खित्ते की आबो हवा में मौसम गर्मा में ज्यादा दर्जा हरारत रहता है। मौसम गर्मा यानी कि बहुत गर्म होता है। जैसे हमने देखा मौसम गर्मा के आखिर में मानसून की हवाएं चलती हैं। मौसम गर्मा खत्म हुआ, मानसून की ठंडी हवाएं चली ना, बारिशों से पहले वाली हवाएं, जहाँ बारिश होती है उसकी हवाएं हर जगह। हवाओं से शुमाली पंजाब में ज्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है। शुमाली पंजाब में ज्यादा बारिशें होती हैं। थल और जनूबी मशरकी सहरा खुश्क तरीन इलाके हैं। थल पे फिर भी बारिश नहीं होती। हारी साहली आबो हवा का खित्ता। आबोहवा के इस खित्ते में सूबा सिंध और बलोचिस्तान के साहली इलाके शामिल हैं। सिंध और बलोचिस्तान की बात करें, सालाना और रोजाना का दर्जा हरारत में बहुत कम फर्क होता है। मतलब कि उन्होंने कहा दर्जा हरारत एक ही नॉर्मल टेम्परेचर एक ही रहता है, सेम ही रहता है। मौसम गर्मा के दरमियान समंदर से नमकदार हवाएं चलती हैं। ह्यूमिडिटी मतलब नमी होती है, वो हवाएं पानी लेके आती हैं, हवा के अंदर पानी होता है। सालाना औसतन दर्जा हरारत तकरीबन 32 दर्जा सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 32।
اور मई और जून गर्म तरीन महीने। आबो हवा के असरात पढ़ लेते हैं। आबो हवा हमारे तिबी माहौल का एक अहम हिस्सा है। आबो हवा बराह रास्त इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर असरअंदाज। मौसम का बदलना और आबो हवा पे असरअंदाज करता है। गर्मी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, ये वाला मौसम है, इसमें इंसान में क्या कहते हैं पॉजिटिविटी आ रही है, थोड़ा अच्छा अच्छा उसे फील होता है। सर्दियों में भी उसमें ये सारे मौसम जो है इंसान पे असरअंदाज होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारा लिबास, फिर हमारी खुराक, कपड़े बदल जाते हैं, हमारी खुराक बदल जाती है, हमारे पेशे काम बदल जाते हैं, हमारी सेहत, हमारे काम करने की सलाहियत। गर्मी में फिर भी काम इंसान कर लेता है, सर्दी में काम करना छोड़ देता है, ठीक है। सलाहियत, हत्ता के तर्ज तामीर, आप मतलब हर चीज जो है घर बनाने का उनका तरीका भी बदल जाते हैं। बुलंद पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, वो लोग जो पहाड़ियों पे रहते हैं उनका रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसी तरह गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों का लिबास, उनका लिबास और होता है, वो और खाना खाते हैं, उनके मकान और तरीके के बने हुए हैं, ठीक है। शुद्ध सर्द इलाकों में रहने वाले लोग हमसे मुख्तलिफ होते हैं। गर्म इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं बारीक लिबास पहनते हैं, ज्यादातर ठंडे मशरूबात पीते हैं, जामे शीरी और ये सारा इमली का पानी, ऐसी चीजें। इनके मकान खुले होते हैं और हवादार होते हैं, खुले और हवादार। जबकि सर्द इलाकों में रहने वाले लोग भारी और गर्म लिबास पहनते हैं, वो ज्यादातर चाय कॉफी पीते हैं, गोश्त और मछली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मकानात उनके छोटे बने होते हैं जिन्हें आसानी से गर्म रखा जा सके। हर इलाके में गोश्त की हर इलाके में काश्त की जाने वाली फसलों का इन्हसार भी, वहाँ के लोग और फसल काश्त करते हैं और यहाँ की और फसल है, डिपेंड करता है वहाँ के आबोहवा पे। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पाकिस्तान के ग्लेशियर्स और उसके दरिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।